हुआ जब एक घटना स्थल पर रात 12:30 बजे एक बेगुनाह साधु को जेल में डाला गया। इसके बाद जो भी चमत्कार हुआ ये देखकर सबके होश उड़ गए। ये एक बहुत ही सत्य घटना है, तो आज हम इस कहानी को सुनाएंगे। जब रात 12:30 बजे एक बेगुनाह साधु को डाला गया जेल में और इसके 3 दिन बाद जो चमत्कार हुआ उसे देखकर पुलिस वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। ये सत्य चमत्कारी घटना है पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर की। ये कहानी एक रात की है जब दो चोर मिलकर कोलकाता के विवेकानंद रोड पर इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर चोरी कर रहे थे। उस समय जैसे ही पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, दोनों ही बहुत ही ज्यादा घबरा गए और चोरी का सामान वहीं पर छोड़कर भाग गए। तभी इस रोड पर एक मासूम साधु गुजर रहे थे। जब पुलिस वालों ने उन्हें घटना स्थल पर देखा जहां पे वो चोरी करके भागे थे, तो उन्होंने उन्हीं को आरोपी समझा और महाराज को गिरफ्तार कर लिया। तकरीबन 12:30 बज रहे थे। केवल घटना स्थल पर वो मौजूद थे। इसी वजह से पुलिस वालों ने उन्हें निर्दोष साधु को जेल में डाल दिया। पुलिस ने उनके साथ बहुत पूछताछ करी, लेकिन उनका कहना था कि वो साधु हैं, इन सभी मोह माया से बड़े होते हैं। और उन्होंने कहा, मैं 17 वर्ष की उम्र में ही दीक्षा धारण कर ली थी। तभी से मैं एक शहर से दूसरे शहर तीर्थ यात्रा करता हूँ। अपनी सफाई में इतना कहने के बाद साधु महाराज ध्यान अवस्था में चले गए और पुलिस ने उनके खिलाफ चोरी का मुकदमा बना दिया। पूरा एक दिन बीत गया, लेकिन वह साधु महाराज ध्यान की अवस्था से बाहर नहीं आए और देखते ही देखते तकरीबन 3 दिन बीत गए। साधु महाराज अभी भी ध्यान मुद्रा में मौजूद थे और पिछले 3 दिनों से उन्होंने अन्न के एक दाने को भी ग्रहण नहीं किया था। पुलिस वाले बहुत हैरान थे कि किसी व्यक्ति में इतनी अलौकिक शक्ति कैसे हो सकती है। और 3 दिन बाद जब वो ध्यान कर रहे थे, तो कोलकाता के उस स्टेशन में जो पुलिस वाले थे, उनके पास एक ऐसा केस आया जिसके बाद सबके होश उड़ गए, रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल वो दो चोर जो चोरी कर रहे थे वह भागते हुए पुलिस स्टेशन में आए और उन्होंने जितना भी सामान चुराया था वो सभी सामान जब्त कर कर खुद को आरोपी बताया कि दोनों बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। जब पुलिस वालों ने उनसे पूछताछ की कि तुम आगे रहकर पुलिस स्टेशन में क्यों आए हो, तुम अपने आप अपना गुनाह क्यों कबूल कर रहे हो, तो उन्होंने घबराए हुए स्वर में बोला, पिछले 3 दिनों से बहुत ही चमत्कारी बाबा उनके सपने में आते हैं, रोज आते हैं। पिछले 3 दिनों से ये वही 3 दिन थे जब से वो तपस्या कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि वह सारा का सारा पुलिस स्टेशन में जाकर जमा करवा दो, जो तुमने चुराया है वह सारा सामान जमा करवा दो। सपने में ध्यान नहीं दिया, लेकिन दूसरे ही दिन हमारे जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत आने लगी, जिसके कारण आज यह सारा सामान जब्त कराने आए हैं। और कहा कि तुम्हारी गलती की सजा पिछले 3 दिनों में एक निर्दोष साधु बाबा भुगत रहे हैं। और जब उन दोनों उन बाबा को देखा तो उनके पसीने छूट गए, क्योंकि वही चमत्कारी बाबा थे जो पिछले 3 दिनों से उनके सपने में आ रहे थे। पुलिस वाले भी ये बात जानकर बहुत ज्यादा ताज्जुब में पड़ गए। वो समझ चुके थे यह कोई सामान्य बाबा नहीं है। पुलिस वालों को अपनी गलती समझ में आ गई थी। उन्होंने किसी तरह से उन्हें ध्यान मुद्रा से निकालकर उन्हें तत्काल जेल से रिहा कर दिया और पुलिस वालों ने मिलकर साधु महाराज से माफी मांगी। इसके बाद साधु महाराज ने दया दिखाकर उन सभी पुलिस वालों को माफ कर दिया। इस घटना को लेकर दोस्तों आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो हमारी इस मेहनत के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं, जिससे सबको बहुत खुशी होगी। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक ज़रूर कर लेना ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय, नमो नमः।